हरिओम। भगवान ने अधिकांशतः चीज़ों को एक आवरण में ढक के बनाया है। एक पर्दा चढ़ा हुआ है, एक आवरण चढ़ा हुआ है, एक छिलका चढ़ा हुआ है। जैसे जितने फल हैं अधिकांशतः आप देखिए छिलके के साथ हैं। हम जब उनका सेवन करते हैं तो छिलके को छील के करते हैं, चाहे वो आम हो, सेब हो, मौसमी हो। अधिकांशतः फल छिलके के साथ हैं और उनका सेवन तभी करते हैं जब छिलका हटा देते हैं। सब्जियां हैं, अधिकांशतः छिलके के साथ हैं। हम छिलका रूपी आवरण हटा देते हैं, फिर वो सेवन करने योग्य होती हैं। अनाज देख लीजिए, चावल है, धान के अंतर्गत है, धान के अंतर है, धान से ढका हुआ है। एक आवरण है, एक छिलका है। गेहूं है, बाली के अंदर है, ढका हुआ है। उसको छीला जाता है, साफ किया जाता है, तब वो सेवन करने योग्य होता है। अधिकांशतः जितने भी जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं वो एक आवरण से ढकी हुई हैं, एक छिलके से ढकी हुई हैं, और उनका उस प्रयोग हम उस आवरण को, उस छिलके को हटाने के पश्चात ही करते हैं। अब देखिए जीव भी एक आवरण से ढका हुआ है। जीव माया के आवरण से ढका हुआ है। जीव शरीर के आवरण से ढका हुआ है। जब हम शरीर के भाव से ऊपर उठते हैं, जीव, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जीव जब अपनी माया के आवरण से बाहर आता है तो वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जब तक माया के साथ है, शरीर भाव के साथ है, तब तक वो जीव कहलाता है और सारे गुण और दोष उसमें निहित हैं। वो त्रिगुणातीत नहीं है, क्योंकि जीव माया के संग दोष से दोषित हो गया है। चूंकि जीव शरीर भाव के, अहम भाव के दोष से दूषित हो गया है, इसलिए उसमें सारे गुण, सारे अवगुण, सारे विकार सब समाये हुए हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फल का प्रयोग, सेवन तभी है जब हम छिलके को हटा देते हैं। मौसमी का जूस, उसका रस बहुत शक्तिशाली है, लेकिन छिलके के सहित नहीं। आम बहुत मीठा है, लेकिन छिलके के सहित नहीं सेवन करते हैं। जीव बहुत उत्तम श्रेणी का है। हम विशेषकर मनुष्य जीव की बात करते हैं। बहुत उत्तम श्रेणी का है, लेकिन यदि उसने अपने आप को माया के आवरण से ढक रखा है, देह के भाव के आवरण से ढक रखा है, तो उस जीव का, जैसे छिलके के सहित फल का, अनाज का सेवन नहीं करते हैं, ना ही करने योग्य है, वैसे ही जीव जब आवरण मुक्त होता है, देह भाव से मुक्त होता है, अहंकार के विकार से मुक्त होता है, तब वो वास्तव में अपनी सार्थकता सिद्ध करता है। किसी भी वस्तु का या फल का, सब्जी का, अनाज का सेवन करने से पहले हम उसको आवरण मुक्त करते हैं, छिलका मुक्त करते हैं।
तब उसका सेवन करते हैं। तो और ये आरंभिक कार्य है, ऐसा नहीं कि बाद में कर लेंगे, पहले सेवन कर लें। पहले हम उसको छिलका मुक्त करते हैं, आवरण मुक्त करते हैं। वैसे ही हम से एक जो बेसिक, एक मूलभूत त्रुटि होती है, हम जीवन भर आवरण के साथ ही जीते हैं, अहंकार के साथ ही जीते हैं। अहंकार भी एक आवरण है, मैं कुछ हूँ, ये अहंकार, ये भाव ही अहंकार है, मैं कुछ हूँ। शरीर से मैं ये हूँ, रिश्ते से मैं ये हूँ, पद से मैं ये हूँ, छोटा हूँ मैं, बड़ा हूँ घर में, ये भी सब एक आवरण है। होता क्या है, एक जो मूलभूत त्रुटि होती है वो ये होती है कि मैं, जो व्यक्ति है वो जीवन भर उसी आवरण से ढका 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 ही जीवन जीता रहता है। स्वयं को भी आवरण से ढके रहता है क्योंकि आवरण मुक्त होने का ज्ञान नहीं है, और दूसरे को भी आवरण के साथ ही देखता है। कल्पना करिए कोई व्यक्ति है, वो छिलके के साथ मौसम्मी का सेवन कर रहा है, आप क्या कहेंगे, कितना मूर्ख आदमी है ये, इसको इतना भी ज्ञान नहीं कि छिलका पहले हटाया जाए, उसके रस का सेवन करना होता है, उसको इतना भी नहीं पता है। जब एक तत्व दृष्टा गुरु, भाई ये बात, ये जो ऐसा गूढ़ ज्ञान है जिसको भगवान ने कहा है रहस्यम एतत् उत्तमम, ये उत्तम से उत्तम रहस्य वाला ज्ञान है। तो जब तत्व दृष्टा गुरु हमारे जीवन में आता है, वो कहता है तुम ये मूलभूत त्रुटि कर रहे हो, तुम सर्वत्र परमात्मा देखो, और परमात्मा तब देख पाओगे सर्वत्र क्यों, जब तुम उस आवरण के बाहर आओगे, उस अहंकार रूपी आवरण के बाहर आओगे। और जब तुम स्वयं अहंकार रूपी आवरण के बाहर आओगे तो अगले को भी उसी दृष्टि से देखोगे। जब तक दृष्टि नहीं थी, नहीं दिख रहा था, लेकिन अब तो दृष्टि का ऑपरेशन हो गया है, गुरु ने वो दिव्य दृष्टि दे दी है। पहले दृष्टिहीन थे, मान लो, जब डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, आंख लगा दी, तो फिर सब दिखने लगा। पहले रोशनी नहीं थी आंखों में, अब उसका इलाज हो गया है, रोशनी आ गई, तो रोशनी आएगी तभी दिखेगा। तो ज्ञान में आने के पश्चात हमें वो तत्व दृष्टि मिलती है। ज्ञान के सिवाय, ज्ञान से पहले हमारी जो दृष्टि रहती है वो चर्म दृष्टि रहती है। चर्म दृष्टि का मतलब जो बाहरी बाहर देखती है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि धान को ऐसे ही पका के खा लिए गए बिना उसको आवरण से मुक्त किए हुए? चावल तभी चावल कहलाएगा जब आवरण से बाहर आएगा, धान से बाहर आएगा। वैसे ही मनुष्य तभी मनुष्य कहलाएगा। मनुष्य का मतलब होता है मन का ईश्वर, ईश्वर मन का ईश्वर। तो मनुष्य, वैसे तो सब अपने आप को मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं, लेकिन मनुष्य तभी परिपूर्ण होता है, वास्तविक अर्थ में मनुष्य तभी मनुष्य होता है जब वो मन का ईश्वर होता है। मन का ईश्वर कब होगा? जब उस आवरण के बाहर आएगा, जब वो अहंकार रूपी आवरण के बाहर आएगा। सभी फलों को, सब्जियों को, अनाज को, वस्तुओं को हम आरंभिक अवस्था में ही पहले उसके आवरण को मुक्त करते हैं, आवरण से मुक्त करते हैं, उसके बाद उसका सेवन करते हैं। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में जीवन भर आवरण युक्त ही रहता है, आवरण से ढका ही रहता है, स्वयं को भी ढके रहता है और दूसरे को भी ढका हुआ देखता है। अब देखिए कितना त्रुटिपूर्ण कार्य जीवन में होता रहता है, क्योंकि ज्ञान का अभाव है। सारे ज्ञान हमने जीवन में हासिल कर लिए, सारी तरह की विद्याएं हासिल कर ली, सारे विषयों का ज्ञान ले लिया, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, सारी भाषाओं का ज्ञान कर लिया, शास्त्रों को भी पढ़ लिया। पढ़ने से क्या हुआ? यदि आप आवरण मुक्त हुए हो तो उसका लाभ है। आपने फलों को ढेर कर लिया, छिलके युक्त फल को, लेकिन उसका लाभ कब है? जब आप उसको छिलके के हटाओ और उसका सेवन करो,
तब उसको शरीर का उसको लाभ मिलेगा। वैसे ही जीवन में जब हम सारी विद्याएं प्राप्त भी कर लेते हैं लेकिन वो आवरण नहीं हटता है, और आवरण के साथ ही जन्म हुआ और आवरण के साथ ही मृत्यु हो जाती है शरीर की, वो आवरण मुक्त होता ही नहीं। और उद्देश्य क्या है? मनुष्य जन्म पाने का उद्देश्य ही आवरण मुक्त होना है, देह भाव से मुक्त होना है, अहंकार के भाव से मुक्त होना है, यही जीवन का उद्देश्य है। और जब आवरण मुक्त हो गए, जो आवरण मुक्त हुआ, देह के भाव से मुक्त हुआ, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। मुक्ति कुछ नहीं कि मरने के बाद मुक्ति होती है, स्वर्ग मिलने पे मुक्ति होती है। अच्छे कर, पहले आप देह अभिमान से रहित तो हो, देह अभिमान से रहित होना ही मोक्ष है, जीवन मुक्ति का आनंद है। जब आपने स्वयं में उस परमात्मा को प्रकट किया, छिलका छीला तो फल का तत्व बाहर आ गया, देह का भाव हटा तो ब्रह्म का भाव बाहर आ गया। जैसे फल को आपने छीला, छिलका हटाया, दूर रखा, तो तत्व उसका, रस उसका, गूदा उसका बाहर आया। वैसे ही जब जीव ने अपना अहंकार रूपी आवरण हटाया तो ब्रह्म का जो तत्व वो बाहर आ गया। बहुत सीधा सा ज्ञान है। अज्ञान में लगता बहुत टेढ़ा है, बहुत कठिन लगता है, लेकिन ये सीधा सा ज्ञान भी दुनिया के लोगों ने नहीं हासिल किया। सारे ज्ञान हासिल कर लिया, जो सीधा सा ज्ञान था, जिस ज्ञान को प्राप्ति करना जीवन का उद्देश्य था, उसी ज्ञान को नहीं प्राप्त किया, बाकी सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तभी कबीर बोलता है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। उल्टी चक्की चल रही है, उल्टी चक्की, ये उल्टी चक्की जीवन भर चलती रहती है। जहां हमें गुण देखना चाहिए वहां हम दोष दिखा करते हैं जीवन भर। जहां हमें निष्काम होना चाहिए हम जीवन भर सकाम बने रहते हैं। जहां हमें आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए वहीं से हम दुख का निर्माण क्या करते हैं। जिस विचारों से हमें सुख की अनुभूति होती है उन्हीं विचारों से, उन्हीं ख्यालों से हम दुख का निर्माण क्या करते हैं। उल्टी चक्की चला ही करती जीवन भर। सोच के देखिए कि हमने वो किया जिसके लिए हमें भेजा गया। इसके दो कारण हैं। क्यों वो नहीं किया? हमें मालूम ही नहीं था हमें क्या करना है। वास्तव में हमको समाज ने, दुनिया ने, कर्मकांडियों ने ये सिखाया कि ये करना तुम्हें, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा, ये करने से पाप होगा और ये करने से पुण्य हो गया। सारी दुनिया ने पाप और पुण्य की चक्की में पीस दिया और जीव पिसता रहा। कबीर कहता है दो पाटों के बीच में साबुत बचा ना कोई। ये दो पाटे हैं पाप और पुण्य के, जीवन भर मनुष्य इसी में झूलता है, इसमें पिसता है दो पाटों में, क्योंकि किसी ने सत्य का ज्ञान दिया नहीं। तत्वदृष्टा, तत्वदर्शी कोई गुरु मिला नहीं। इसीलिए भगवान ने गीता में यह भी बताया है, सारा ज्ञान ईश्वर ने दिया है। भगवान ने कहा है कि तुम उस तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, वो तुम्हें ज्ञान देगा। तत्वविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। उत तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ और उनसे प्रश्न करो, अपने संशयों का समाधान मांगो, उनकी सेवा करके उनसे उसके उत्तर लो अपने प्रश्नों के। तत्वविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्त ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। फिर वो गुरु, तत्वदर्शी गुरु तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेगा। चौथे अध्याय में भगवान ने बोला है, तो वो जो गुरु की आवश्यकता भगवान ने बताई है, उस गुरु की आवश्यकता का कोई अनुभव करता ही नहीं और सारा जीवन मैं मेरे में, तू तेरे में गुजार देता है, जबकि इसके लिए जीवन नहीं है। ये एक साइड है। एक बात और भी है, जब आप अपने सत्य के स्वरूप को जान जाएंगे, जब आप आवरण मुक्त का अनुभव करेंगे, तो आपसे सारे कार्य बहुत अच्छे होंगे। अभी तक आप अपने, मैं आपको एक अपना बंदा मानता था, एक गंदा बंदा मानता था और उस हिसाब से कार्य करता था, एक जीव, एक साधारण जीव मानता था। लेकिन जब अपने आप को तत्व से जाना,
और आपको भी जो दिख रहा है सबको तत्व से जाना, तो व्यवहार और अच्छा होगा। अब भगवत भाव से व्यवहार होता है। अभी मैं आपको पानी देता था तो एक व्यक्ति मानकर, अब भगवान भगवत दृष्टि मिल गई है तो भगवत भाव से। अब हर एक कर्म पूजा है। कर्म को पूजा क्यों कहा गया है? भाई पूजा तो तभी होती जब भगवत भाव होता है, और प्रत्येक कर्म पूजा बन जाए उसके लिए भगवत भाव होना चाहिए, तभी कर्म पूजा होता है। पूजा तभी है जब प्रभु का भाव है। ठीक है, तो ज्ञानी के लिए प्रत्येक कर्म, ज्ञानी किसको कहते हैं? जिसने तत्व से प्रभु को अपने को जान लिया है, वो ज्ञानी। तब ज्ञानी से प्रत्येक कर्म, वो रोटी भी सेक रहा है तो प्रभु के भाव से, प्रभु के लिए सेक रहा है, बच्चे के लिए और बेटे के लिए और बहू के लिए और पति के लिए नहीं, क्योंकि तत्व से जान लिया है। अब कर्म और अच्छे हो रहे हैं तो आवश्यकता है अपने आप को आवरण मुक्त करने की, छिलका हटाने की, पर्दा हटाने की। तो जीव माया रूपी आवरण के साथ, माया रूपी आवरण के छिलके के साथ उत्पन्न भले ही हुआ है, जन्म भले ही लिया उसने, लेकिन जैसे फल छिलके के साथ उत्पन्न भले ही हुआ है, लेकिन उसका जो सेवन है, उसका उपयोग है वो छिलका हटाने के पश्चात ही। वैसे ही जीव ने, मनुष्य ने शरीर के साथ, माया के साथ, अहंकार के साथ जन्म भले लिया है, लेकिन उस अहंकार रूपी आवरण को हटाना ही परम लक्ष्य है।